अब देखो एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 में क्या है देखो, लिख लेते ना। एट पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ s प्लस 3 की पावर 8। ये कहता है कि s प्लस 3 की पावर 8 का जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद उसमें देखो कि s की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है। तो एक तरीका तो ये है, इसको अभी लिख नहीं पाए क्या अभी। एक तरीका ये है कि आप पूरा s प्लस 3 की पावर 8 का बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो, फिर देख के लिख दो कि s की पावर 8 का s की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है। ये लॉन्ग तरीका है। और एक तरीका स्मार्ट तरीका ये है कि जिस टर्म में s की पावर 5 आएगा उसी भर को निकालो। तो अंतर्यामी थोड़ी हो, किस वाले टर्म में s की पावर 5 आएगा, 5वें नंबर में, तीसरे नंबर में कि चौथे नंबर में, ये तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो किस नंबर में आएगा s की पावर 5 ये कैसे पता चलेगा, चौथे नंबर पे कैसे पता चल जाएगा। अंदाज बस थोड़ी बात बोल दो, कुछ उसका रीज़न देना पड़ेगा चौथे नंबर क्यों होगा। ठीक है, चौथा नंबर होगा तो क्यों होगा, तीसरा नंबर होगा तो क्यों होगा, 10वां होगा तो क्यों होगा। ठीक है, तो ये पता लगाओ कि किस नंबर वाले टर्म में, कौन से वाले टर्म में s की पावर 5 आएगा, तो उसी भर को निकालो। ठीक है, तो ये तो सिंपल तरीका है कि इसको एक्सपेंड करके देख लो s की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है। इस टाइम ज़्यादा लगेगा। एक तरीका ये है कि जिसमें s की पावर 5 आने वाला हो उसी वाले टर्म को हम निकालें, तो इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा हम और थोड़ा विचार करते हैं, आपको दिखाते हैं एक सामान्य जानकारी। इसको लिखिए क्या, जैसे जब हम 1 प्लस s की पावर या a प्लस s की पावर n का जब एक्सपेंड करते हैं तो शुरू कहाँ से करते हैं, 0 से, n c 0 शुरू करते हैं। ठीक है, n c 0 और फिर लिखते हैं a की पावर n माइनस 0 और s की पावर लिखते हैं n, ऐसे। ठीक है, हाँ, s की पावर 0। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, n c 1 a की पावर n माइनस 1 s की पावर 1 लिखते हैं ऐसे। फिर क्या लिखते हैं, n c 2 a की पावर n माइनस 2 और s की पावर 2। अब देखते ये हैं कि इसका जो टर्म है, ये पहला टर्म है, तो पहले टर्म में नीचे 0 है, पहला टर्म है तो नीचे 0 है। दूसरे टर्म में नीचे 1 है दूसरा टर्म, पर नीचे है क्या, 1। तीसरे टर्म में क्या है, नीचे 25वें टर्म में नीचे क्या होगा, 25वें टर्म में नीचे क्या होगा, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 रहेगा, 5वें में 4 रहेगा, 10वें में 9 रहेगा, 20वें में 19 रहेगा, 50वें में 49 रहेगा, 91वें में n माइनस 1। जिस वाला टर्म को निकालना उससे कम। ठीक है, तो n प्लस 1वें में n, r प्लस 1वें में r, समझ में आया। 5वें में 4 रहता है, तो 5वां ना बोल के हम ये बोल दें 4 प्लस 1वें में क्या रहता है, तो क्या कहोगे, नीचे 4। 8 प्लस 1वें में क्या रहेगा, नीचे 8। 10 प्लस 1वें में नीचे क्या रहेगा, 10। 20 प्लस 1वें में क्या रहेगा, नीचे r प्लस 1वें में नीचे क्या रहेगा, r। तो r प्लस 1वें टर्म को जनरल टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनरल टर्म। ठीक है, r प्लस 1वें टर्म को क्या कहा जाता है, जनरल टर्म। ठीक है, तो जहाँ पे जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ s प्लस 3 की पावर 8
तो क्या लिखेंगे, टी लिखते हैं टर्म, टी आर प्लस वन, आर प्लस वनवा टर्म है, टी लिखे हैं तो टर्म हुआ, आर प्लस वनवा टर्म, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आर प्लस वन में आर प्लस वन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आर प्लस वन में शुरू क्या, पावर तो यहाँ 8 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब 25वां पद होता है तो नीचे 24 रहता है, 25वां पद है तो नीचे 24 है, ठीक है। तो 25वां पद है तो इसको लिख सकते हैं 25वें पद को 24 प्लस वनवा, क्या लिख सकते हैं 24 प्लस वन में नीचे 24 रहता है, तो आर प्लस वन में नीचे क्या रहेगा, आर रहेगा, कन्फर्म है ना, और ऊपर पावर यही रहेगी जो है यहाँ। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 8 CR, 8 CR, ठीक है। आर प्लस वन में पद में आर रहेगा नीचे, 10वें पद में 9 रहेगा ना, तो यहाँ पे आर प्लस वन में आर रहेगा। फिर क्या होता है, पहले टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, पहला टर्म इसका क्या है x है, तो क्या लिखेंगे यहाँ s की पावर 8 माइनस आर, यही ना, पहले टर्म में दोनों का डिफरेंस है, और दूसरे टर्म की पावर क्या, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट r हो रहा है, तो 3 की पावर r, 3 की पावर r, ठीक है, यही ना। आर कोई पर्टिकुलर क्रम है, कोई पर्टिकुलर क्रम, ठीक है, 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर, तो आर प्लस वनवा, तो आर से कम 8 CR, तो ये जनरल टर्म हुआ, ठीक है। अब ये कहता है कि s की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए आपको, तो s की पावर 5 रहे, यहाँ s की पावर 5 आए, तो इसके लिए r के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 3, तो यहाँ r के स्थान पे 3 जब रख दोगे तो यहाँ क्या होगा 3 + 1, तो 3 + 1 क्या होगा 4, तो इसके एक्सपेंड के 4th टर्म में s की पावर 5 आएगा, ठीक है। तो दिस टर्म विल बी कंटेन s की पावर 5 इफ है 8 - r = 5, तो 8 - r = 5 करोगे तो क्या होगा 8 - 5 = r, तो 3 = r। इसके लिए r के स्थान पे 3 रखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में, या जनरल टर्म में r के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 3, तो 3 रखोगे तो s की पावर 5 वाला टर्म मिल जाएगा। तो s की पावर जो भी हो, s की पावर यहाँ पे जो होती है उसको आपको s की पावर 5 कोफिशिएंट चाहिए, तो s की पावर वाले टर्म को 5 के इक्वल कर दो। यदि आपको s की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछा होता तो 8 - r को 7 लिख देते, यदि s की पावर 2 का कोफिशिएंट पूछा होता तो 8 - r को 2 लिख देते, यदि s की पावर 17 का कोफिशिएंट पूछा होता तो 8 - r = 17 लिख देते, ठीक है। जनरल टर्म सब में लिखेंगे। अब s की पावर जो रहेगी, तो जितने पावर का कोफिशिएंट आपको चाहिए, तो s की पावर को उस पावर की इक्वल करके r की वैल्यू निकाल लो। अब r की वैल्यू जब निकाल लोगे तो इस बात का पता चल जाएगा कि उसके किस वाले नंबर में s की पावर 5 आएगा। तो r की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो आएगा 3 रख दोगे तो 3 + 1 चौथा पद में, इसका जब स्पेंड करोगे तो जो चौथा पद होगा उसमें आएगा s की पावर 5, ठीक है। तो इस बात का पता चल गया ना कि चौथे पद में आएगा s की पावर 5, तो चौथे पद भर को निकाल दोगे। फिर काहे को निकालोगे पूरे, इसमें 8 है तो 9 पद आएंगे, पूरा टोटल स्पेंड करोगे तो 9 पद को सॉल्व करने में 40 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो 40 मिनट में तो आपको पता चलेगा कि s की पावर 5 कोफिशिएंट क्या है। लेकिन इसकी मदद से क्या पता चल जाएगा, जिसमें s की पावर 5 आने वाला है उसी भर को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म किसे कहते हैं, r + 1 टर्म को कहते हैं। फिर उसमें देखेंगे s की पावर क्या है, तो s की जो पावर होगी, अब फिर ये देखेंगे किसकी पावर का कोफिशिएंट पूछा है, तो s की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा है, तो s की पावर वाले को 5 के बराबर करके r की वैल्यू निकाल लो। यदि यहाँ पे s की पावर 6 पूछा होता ना, तो क्या लिखते 8 - r को 6 के इक्वल कर देते और r की वैल्यू निकाल लेते। तो r की वैल्यू की मदद से आपको इस बात का पता चल जाएगा कि इसके किस नंबर वाले टर्म में s की पावर 6 आएगा, कि s की पावर 5 आएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस टर्म विल बी this term will contain
एस की पावर 5 इफ 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5। इफ 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5 तो क्या होगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू आर। इसको उधर ले गए, इसको उधर ले आए, 3 इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा t 3 + 1 8c3 s की पावर 8 माइनस 3 की पावर 3, ठीक है। तो क्या आएगा t4, तो 8c3, तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 तो 27 हो गया, s की पावर 5, तो t4, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 को लिख सकते हो क्या, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये 8 से 3 निकाला तो 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। ये होगा 27, ये होगा s की पावर 5, ये 3 काट दो 9 आया, 3 नमा 27, और ये 2 चौको 8, तो t4 इज इक्वल टू क्या होगा 4 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 9 s की पावर 5, तो t4 इज इक्वल टू क्या हुआ 7 चौक 28, 28 में 6 का गुना करो, पूरा गुना करो, 6 नहीं है 54, 54 का गुना 7 के साथ 3.5 और 7 चौक 28, 350 और 28 कितना हुआ 378, 378 का गुना 4 के साथ 1512 एस की पावर 5, हैंस कोफिशिएंट ऑफ एस की पावर 5 इज इक्वल टू 1512, हैंस कोफिशिएंट ऑफ एस की पावर 5 इज इक्वल टू 1512, ठीक है। तो यही तो आपको निकालना था कि s+3 की पावर 8 के स्पैंड में s की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। समझ में आया।